जय श्री गणेश के मित्रों। आज चर्चा करेंगे धनु राशि वालों के विषय में। अप्रैल वर्ष 2024 कैसा रहने वाला है, क्या सपने होंगे साकार, क्या रहेंगे वह महा उपाय। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। मासिक राशिफल 2024 भविष्यवाणी करता है कि यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। धनु राशि वालों, आपकी जन्म कुंडली के तीसरे भाव में मंगल और शनि का प्रभाव होने तथा चतुर्थ भाव में राहु सूर्य शुक्र के प्रभाव से आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी। आपको गले या कंधों में जकड़न या दर्द होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आपका दाहिना कान भी प्रभावित हो सकता है। इसके साथ ही जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव और सूर्य पर राहु का प्रभाव होने के कारण महीने के पूर्वार्ध में आपको अपने हृदय का ध्यान रखना चाहिए और कोई भी ऐसा कार्य न करें जो आपके हृदय के लिए नुकसानदायक हो। महीने का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा और थोड़ा सेहत में सुधार देखने को मिल सकता है। जन्म कुंडली के तीसरे भाव में अकेले शनि महीने के उत्तरार्ध में सेहत को अच्छा बनाने में मदद जरूर करेंगे। अब बात करते हैं धनु राशि वालों, कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। महीने की शुरुआत से ही केतु महाराज आपकी जन्म कुंडली के दसम भाव में रहेंगे, जो आपके मन को भटकाते रहेंगे। आपके मन में संतुष्टि का भाव कम होगा। आपको लगेगा कि जो आपको मिल रहा है वह अपर्याप्त है और आप इससे ज़्यादा के लिए बने हैं। इससे मन में कुंठा पैदा होगी, काम करने में मन नहीं लगेगा और काम में गड़बड़ी होने की भी संभावना बनी रहेगी। इसलिए अपनी नौकरी में बहुत सावधानी बरतें, क्योंकि आपकी गलती परेशानी खड़ी कर सकती है। महीने की शुरुआत में राहु सूर्य और शुक्र चतुर्थ भाव में बैठकर दसम भाव को देखेंगे, जिससे बहुत सारी समस्याएं कार्य क्षेत्र में आपके सामने एक साथ आ सकती हैं। उन्हें एक चुनौती की भांति स्वीकार कर उनका सामना करें और तभी आप नौकरी में अच्छा प्रदर्शन कर पाने में कामयाब होंगे। षष्ठम और एकादश भाव के स्वामी शुक्र चतुर्थ भाव में बैठे हैं, जिससे नौकरी में कठिन प्रयासों के बाद सुख प्राप्ति अर्थात लाभ के योग बन सकते हैं। आपको अपने क्षेत्र में किसी से भी नुकसान हो सकता है। व्यापार करने वाले सुकून की खबर मिल सकती है। आपका व्यापार उन्नति की राह पर चल रहा है, इसे आगे बढ़ने का मौका दें। धनु राशि वाले अपने व्यापार में कुछ नए लोगों का समावेश करें। इसका मतलब ये है कि कुछ नए लोगों के साथ संपर्क स्थापित करें जो आपके व्यापार को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। ऐसा करने से आपका व्यापार और अधिक विस्तार पाएगा और आपको उन्नति प्रदान करेगा। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपके लिए महीने का पूर्वार्ध बहुत अनुकूल रहेगा। बृहस्पति और बुध के प्रभाव से आप अपने जीवन में भरपूर लुत्फ उठाएंगे। आप और आपके परिजनों के बीच की नज़दीकियां बढ़ेंगी। आप एक दूसरे से ज्ञान धर्म की बातें ही नहीं बल्कि किसी तीर्थ स्थल पर घूमने भी जा सकते हैं। आपसी बातों को विचारों को साझा करने से आप एक दूसरे के और निकट आएंगे और एक दूसरे को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में सूर्य अपनी उच्च राशि में मेष में 13 अप्रैल को प्रवेश करेंगे, जो कि आपका पंचम भाव होगा और उससे पहले ही बुध चतुर्थ भाव में वापस लौट जाएंगे। तो बृहस्पति और सूर्य के प्रभाव से आपके प्रियतम को कोई बड़ा पद मिल सकता है। यदि वह किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो इस दौरान उन्हें सरकारी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है, जिससे आपको उन पर गर्व होगा और आपका रिश्ता और भी बेहतर हो सकता है। यदि विवाहित जातकों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी बुध महाराज वक्री अवस्था में पंचम भाव में रहेंगे, जिससे आप और आपके जीवन साथी के बीच प्रेम शब्दों में झलकेगा। एक दूसरे से प्यार भरी और समझदारी वाली बातें करेंगे, एक दूसरे का मार्गदर्शन करेंगे, अच्छे पति पत्नी के रूप में अपने जीवन को सुचारू रूप से व्यतीत करेंगे। उसके बाद धनु राशि वालों 9 अप्रैल को बुध वक्री अवस्था में
आपकी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में लौट जाएंगे और 13 तारीख को पंचम भाव में आएंगे और मंगल 23 तारीख को बकरी बुध महाराज के साथ चतुर्थ भाव में रहेंगे। इस दौरान वैवाहिक जीवन में तनाव और टकराव की स्थिति बन सकती है। आप और आपके जीवन साथी के बीच गृह कलेश हो सकता है क्योंकि मंगल का चतुर्थ प्रभाव और बुध के साथ युति संबंध अनुकूल नहीं रहेगा। जुबानी जंग हो सकती है, अहम का टकराव हो सकता है। इससे बचने के लिए वाद विवाद को बढ़ने से पहले ही रोक लें और थोड़ा शांत हो जाएं। परिवार के सदस्यों को अपने वैवाहिक जीवन में ज़्यादा हस्तक्षेप करने से रोकेंगे तो मामला सुलझ सकता है। आपको सलाह दी जा सकती है धनु राशि वालों, आपको एक अच्छी सी गुणवत्ता वाला 7.5 रत्ती का पुखराज रत्न जरूर धारण करें अपनी तर्जनी उंगली में। राहु के दुष्प्रभाव दूर करने के लिए बुधवार के दिन किसी उद्यान में नाग केसर का पौधा लगाएं। प्रतिदिन अपने मस्तक पर हल्दी अथवा पीले चंदन या केसर का तिलक लगाएं। गुरुवार के दिन पीपल का वृक्ष रोपें और उसे बिना छुए जल देकर सिंचित जरूर करें। मासिक राशिफल 2024 के अनुसार धनु राशि वालों, यह महीना धनु राशि वालों के लिए मिले जुले परिणाम देने वाला रहेगा, लेकिन कुछ मामलों में आपको थोड़ी सावधानी बरतनी अपेक्षित होगी। कार्यक्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थितियां रहेंगी, लेकिन व्यापार अनुकूल स्थितियों में आगे बढ़ेगा और आपको मुस्कुराने का मौका देगा। खुद का स्वास्थ्य बिगड़ने की संभावना है और आपके परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के स्वास्थ्य में भी समस्या आ सकती है, इसलिए उनका भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति ध्यान रखना जरूरी होगा। विदेश यात्रा की संभावना बहुत कम है, लेकिन अपनों से प्रयास कर सकते हैं। परिवार का कोई सदस्य विदेश जाने में कामयाब हो सकता है। इस महीने में वैसे यात्रा होने के अच्छे योग हैं। प्रेम संबंधों के लिए समय अनुकूल रहेगा। महीने का उत्तरार्ध कुछ कमजोर है, जबकि वैवाहिक संबंधों में उतार चढ़ाव के बावजूद प्रेम बना रहने की संभावना अधिक है। परिवार वालों का हस्तक्षेप आपके निजी जीवन में थोड़ी समस्या उत्पन्न कर सकता है। विद्यार्थियों के लिए महीना अनुकूल है। अपनी प्रतिभा को चमकाने का मौका दें, जी भरकर मेहनत करें, इससे आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। आर्थिक लाभ भी होंगे और आपकी आर्थिक स्थिति अनुकूल हो जाएगी। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत में बृहस्पति और बुध पंचम भाव में बैठकर आपके एकादश भाव को देखेंगे, जिससे आमदनी में कोई बड़ी बाधा नहीं आएगी। आपकी आमदनी सुचारू रूप से चलती रहेगी, आर्थिक लाभ होंगे। चौथे भाव में राहु सूर्य शुक्र के प्रभाव से घर में किसी बहुत आवश्यक काम के लिए या किसी परिजन की स्वास्थ्य समस्याओं के लिए धन व्यय करना पड़ सकता है। हालांकि 23 अप्रैल को मंगल के भी चतुर्थ भाव में आ जाने से और वहां से एकादश भाव पर दृष्टि डालने से आमदनी में और अच्छी बढ़ोतरी होने के योग बनेंगे। मेष राशि के सूर्य 13 अप्रैल से पंचम भाव में आकर आपकी आमदनी का मार्ग प्रशस्त करेंगे। सरकारी क्षेत्र से लाभ के योग बनेंगे। व्यापार में भी उत्तम धन लाभ होगा। इस प्रकार ये महीना आपकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने में मददगार बनेगा। यह महीना पारिवारिक तौर पर उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। दूसरे भाव के स्वामी शनि महाराज कुंडली के तीसरे भाव में मंगल महाराज के साथ विराजमान रहकर पारिवारिक और कुटुंब के मामलों में समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि जहां शनि मंगल एक साथ हैं वहां पिशाच नामक योग का भी प्रारंभ हो जाता है। इसलिए इससे बचना चाहिए और इसका एक सरल उपाय भी मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा मित्रों, जो आप लोगों को करना है। आपसी संबंधों में तनाव और टकराव बढ़ेगा। आपकी वाणी में कड़वाहट बढ़ सकती है जो अपनों को चुभ सकती है और इससे आपके रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं। भाई बहनों को स्वास्थ्य समस्या और कुछ परेशानी पीड़ित कर सकती हैं। ऐसी स्थिति में आपको उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि यह आपका कर्तव्य भी है। महीने के उत्तरार्ध में जब मंगल मीन राशि में 23 अप्रैल को चले जाएंगे और अकेले शनिदेव तृतीय भाव में रहेंगे तो भाई बहनों का सुख मिलेगा और उनके साथ किसी यात्रा पर जाने की संभावना बनेगी। चतुर्थ भाव पूरे महीने पीड़ित रहने की संभावना है। चतुर्थ भाव में क्योंकि राहु सूर्य और शुक्र एक साथ स्थित होंगे, यहाँ सूर्य राहु और शुक्र रहेंगे तो
ग्रहण दोष भी बनेगा, क्योंकि सूर्य और राहु एक साथ हैं, इसलिए सूर्य ग्रहण योग भी बनेगा। 13 अप्रैल को सूर्य के पंचम भाव में जाने से और मंगल के 23 अप्रैल को चतुर्थ भाव में आ जाने से राहु मंगल अंगारक दोष के प्रभाव से भी पारिवारिक जीवन में अशांति रहेगी। परिजनों का स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ रहेगा, इसलिए आपको सावधानी बरतनी होगी। तो महा उपाय क्या है जो कि आपको 23 अप्रैल को करना है? वह कौन सी 3 चीज़ें हैं धनु राशि वालों जिनको किसी प्रतिष्ठित नदी, गंगा, यमुना, नर्मदा नदी में जा कर के आपको अपने दाएं हाथ से प्रवाहित करना है और शनि और मंगल का बीजाक्षर मंत्र का उच्चारण जरूर करना है। सबसे पहली चीज़ है जवे लेना है जो गेहूं में निकलते हैं। दूसरी चीज़ है मित्रों लाल मसूर की दाल, जो को मंगल का कारक तत्व कहा जाता है। तीसरी चीज़ है मित्रों वह है काले तिल, जो कि शनि का कारक तत्व माना जाता है। इन तीनों चीज़ों को ले जा करके किसी प्रतिष्ठित नदी में अपने सिर से 11 बार उतार करके जल में जरूर प्रवाहित करें और शनि का बीजाक्षर मंत्र का उच्चारण करें। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। मंगल का बीजाक्षर मंत्र ओम अंगारकाय नमः। इस प्रकार से मंत्र उच्चारण करें और अपने दाएं हाथ से इन तीनों चीज़ों को जल में प्रवाहित जरूर करें, अवश्य लाभ होगा। जय श्री गणेश की।